सनी और स्टीव को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ वीकेंड के लिए एडन लेक की तरफ जा रहे होते हैं। और जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें जंगल में एडम नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जिससे कि जेनी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरी माँ ने अनजान आदमियों से बात करने के लिए मुझे मना किया है। ये सुनकर वो दोनों ही आगे बढ़ने लग जाते हैं और लेक तक पहुंच जाते हैं। और फिर जब वो लोग धूप ले रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जहाँ इसी दौरान उनके हाथ में एक डॉग भी होता है जो कि भागता हुआ जेनी के पास आता है और उस पर बहुत ही बुरी तरह से भौंकने लग जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन इन बच्चों के ग्रुप का लीडर ब्रेड अपनी डॉग को वापस बुला लेता है और इसके बाद स्टीव लेक में नहाने के लिए चला जाता है कि तभी वो डॉग वापस से आकर जेनी पर भागने लग जाता है, जिससे कि जेनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये देखकर स्टीव उन बच्चों के पास जाता है और उनका रेडियो बंद करके उन्हें डॉग को संभालने के लिए कहता है, लेकिन वो सारे बच्चे उसे अब्यूज करने लग जाते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। लेकिन उन लोगों से बिना कुछ कहे ही वो वापस जेनी के पास जाकर लेट जाता है, जहाँ जेनी से वहां से चलने के लिए कहती है, बट वो इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि हम यहाँ पहले आए थे और हम इन बच्चों की वजह से यहाँ से डरकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। और उसके बाद वो लोग वहीं पर कैंप लगाकर नाइट स्पेंड करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग गाड़ी से निकल रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी का टायर वहाँ पर पड़ी हुई कांच की बोतल से फट जाता है, जिसे देखकर स्टीव समझ आता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि उन बदमाश बच्चों का ही काम है। और उसके बाद वो टायर चेंज करता है और फिर वो दोनों लोग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ इसी दौरान स्टीव वहाँ की एक ओनर से उन बच्चों के बारे में बात करने लग जाता है और साथ ही साथ वो उनसे उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं उनकी पेरेंट्स नहीं हूँ। और फिर जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक घर के सामने उन्हीं बच्चों की साइकिलें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर स्टीव वहीं पे रुक जाता है और बच्चों के पेरेंट्स से मिलने के लिए उसके घर भी पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो चेक करते हुए घर के अंदर पहुंच जाता है कि तभी वहाँ पर उस घर का ओनर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्रेड का डैड होता है। और क्योंकि स्टीव बिना परमिशन के किसी के ना होने पर भी घर के अंदर घुस जाता है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर फाइनली गाड़ी तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वापस ही उसी लेक के किनारे पे पहुंच जाते हैं। और फिर जब वो दोनों लेक में नहा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका बैग वहां से गायब हो चुका है, जिसमें उन्होंने गाड़ी की चाबी भी रखी हुई थी और भी उनके सामान और मोबाइल रखे हुए थे। इस बात से स्टीव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए अपनी गाड़ी को चेक करता है तो वहां देखता है कि गाड़ी वहां से गायब हो गई है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि गाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि उन बदमाश बच्चों ने ही चुराई है। और फिर वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें गाड़ी दिखाई पड़ती है जो कि बच्चे चला रहे होते हैं और वो उन पर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ दूर चलने के बाद शाम हो जाती है और उन्हें वही बच्चे दिखाई देते हैं जो कि एक पिग को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर स्टीव उनकी तरफ आता है तो जानी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और उनके पास पहुंचकर उन लोगों से अपनी गाड़ी वापस करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेट इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी चुराने वाले हम नहीं बल्कि कोई और है। कि तभी स्टीव का फोन बजने लग जाता है जो कि उन्हीं लोगों के पास होता है। ये देखकर स्टीव उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। उसी समय रिकी नाम का लड़का स्टीव पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, साथ ही साथ ब्रेट का डॉग भी स्टीव पर अटैक कर देता है। इसलिए जब वो खुद को बचाने की कोशिश करता है तो वो चाकू ब्रेट के डॉग को गलती से लग जाता है, जिससे कि वो वहीं पे मर जाता है। ये देखकर ब्रेट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो स्टीव उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर वो उसको उसकी गाड़ी की चाबी देता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन जब वो दोनों गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे उनका पीछा करते हैं और उन पर पत्थर से अटैक कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी की हेडलाइट टूट जाती है। और इसलिए जब स्टीव गाड़ी ड्राइव करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो अंधेरा होने की वजह से उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से गाड़ी में ही फंस जाते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इस चीज में नाकामयाब रहते हैं, इसलिए जेनी वहां से निकलकर हेल्प लाने के लिए जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जेनी वहां से जाती है, ब्रेड और उसके साथ ही उसका पीछा करते हुए वहां पे पहुंच जाती है और स्टीव पर अटैक कर देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जेनी रात भर एक पेड़ के नीचे छुपकर स्पेंड करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टीव को वो चेक करने के लिए गाड़ी तक पहुंचती तो वहां पर उसे वो नहीं मिलता है। और फिर जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उन बच्चों ने स्टीव को एक कच्चीली वायर में बांध कर रखा हुआ था और वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। फिर उसके बाद ब्रेड अपने साथियों से स्टीव पर अटैक करने के लिए कहता है,
जहाँ पहले तो वो इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब ब्रेड उन्हें फोर्स करता है तो उसे मारने की धमकी भी देता है, जिससे कि वो लोग मजबूरन ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस दौरान उनकी टीम में मौजूद पेस नाम की लड़की उन्हें ये सब कुछ करते हुए फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। ये सब कुछ देखकर जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी उसे स्टीव के फोन का ध्यान आता है, तो वो अपने फोन के ब्लूटूथ से उस फोन को कनेक्ट करती है और फिर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेड इस चीज को नोटिस कर लेता है, जिससे कि वो समझ आता है कि जेनी वहाँ पर आसपास ही है, जिसकी वजह से स्टीव जेनी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन वो बच्चे साइकिल से लेकर उसका पीछे करने लग जाते हैं, जिससे कि स्टीव वहाँ पर अकेला ही रह जाता है और मौका पाकर खुद को छुड़ा लेता है। और फिर जब रिकी उसे चेक करने के लिए वहाँ पहुंचता है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता, इसलिए वो ब्रेड को कॉल करता है और इसके बारे में उसे बताने लग जाता है। फिर हम स्टीव को देखते हैं जो कि गाड़ी तक पहुंच तो जाता है और उसका लॉक तोड़कर गाड़ी में टूल निकालता है और फिर वो एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी भी आ जाती है, तो वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। जिसके बाद जेनी उसे लेकर एक कैबिन तक पहुंचती है और उसके ब्लड को बहने से रोकने की कोशिश करती है कि तभी उसे स्टीव की पॉकेट से एंगेजमेंट की रिंग मिलती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि स्टीव उसे वहाँ पर प्रपोज करने वाला था। जहाँ इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि स्टीव को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कि तभी उन्हें ढूंढते हुए वो बच्चे भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे पानी में छुप जाती है, जिससे कि वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेनी उसे बाहर निकालती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि अब मैं नहीं चल सकता। ये सुनकर जेनी उसे पत्तियों से ढक देती है और उसकी लाई हुई रिंग को पहन लेती है और वो वहीं पर छुपने के लिए उसे कहकर आगे बढ़ जाती है कि तभी उसका पैर वहां पर पड़ी हुई एक बहुत बड़ी कील में फंस जाता है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। और उसकी चीख सुनकर बच्चे भी समझ आते हैं कि वो वहीं पर कहीं आसपास से वो ढूंढते हुए इसकी तरफ आने लग जाते हैं। सो इसलिए जेनी खुद को बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाती है और फिर वो अपने पैर पर लगे हुए उस बड़ी सी कील को निकालती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है कि तभी भी उसे वहाँ पर एडम दिखाई देता है, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो जेनी उसे समझाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उनके पास लेकर चलोगे? तो वो कहता है कि उसकी मॉम काम पर गई है। ये सुनकर जेनी उस बाहर निकलकर हाईवे तक पहुंचाने के लिए कहती है, लेकिन आदम उसे धोखा देकर एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर बच्चों का ग्रुप पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जिससे कि गाइस हमें ये पता चलता है कि आदम का ऐसा करने के लिए ब्रेड ने ही फोर्स किया था। कि तभी मार्क जेनी के पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर वो लोग फ्यूल डालकर उसे होश में लेकर आते हैं, तो वो देखती है कि स्टीव उसी के साथ में बंधा हुआ है और अब वो बेचारा मर चुका है। वो बच्चे उन पर फ्यूल डालकर स्टीव के साथ साथ जेनी को भी जिंदा जलाना चाहते थे। ये देखकर जेनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि तभी ब्रेड एडम को माचिस देता है और उन्हें जलाने के लिए कहता है। जहाँ इसी दौरान वो पेज को एडम के ऐसा करते हुए रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है। साथ ही वो एडम को धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इनके साथ साथ तुम्हें भी चला दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फाइनली वो उन्हें चला देता है, जिससे कि स्टीव पूरी तरह से चलने लग जाता है। लेकिन जेनी की रस्सी खुल जाती है और वो वहां से भाग जाती है, जिससे ब्रेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथियों से उसे पकड़ कर लाने के लिए कहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो एडम पर भी फ्यूल डालकर उसे आग लगा देता है, जिससे कि वो भी वहीं पे मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर जेनी बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसे वहां पर उस जंगल का मैप मिलता है, जिससे कि वो हाईवे तक पहुंच सकती थी। सो इसलिए वो ग्लास तोड़कर मैप को निकाल लेती है कि तभी उसे वहां पर उन बच्चों की आने की आवाज सुनाई देती है। सो इसलिए वो वहीं पर रखे हुए एक डस्टबिन के अंदर छुप जाती है। सो इसलिए जब रिकी और ब्रेड वहां पर पहुंचते हैं तो वो उन्हें नहीं मिलती है, जिससे कि वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो जेनी डस्टबिन से बाहर निकलती है और वहां पर पड़ी कांच के टुकड़े को कपड़े की मदद से इस तरह से पकड़ लेती है, जिससे कि वो एक हथियार बन जाता है। कि तभी वहां पर कूपर नाम का एक बंदा पहुंच जाता है जो कि उसकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन इस दौरान जेनी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो बिना सोचे समझे ही उसे कांच के टुकड़े से उसका गले पे अटैक कर देती है, जिससे कि वो वहीं पे मर जाता है। जहाँ वो जोर जोर से रोने लग जाती है। उसके बाद पीच और हैरी को कूपर की डेड बॉडी मिलती है, तो वो ब्रेड से कहते हैं और ब्रेड पेज से फोन लेकर वो वीडियो दिखाता है जिसमें हैरी स्टीव पर चाकू से अटैक कर रहा होता है। तो हैरी कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी फोर्स करने की वजह से किया था। फिर हैरी वो फोन लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, तो ब्रेड उसे ऐसा करने के लिए रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो ब्रेड उस पर लगातार अटैक कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं जो कि भागते हुए उसी रास्ते पे पहुंचती है जहाँ पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, तो वो उसे लिफ्ट मांगती है।
तो वो उसे बताती है कि कुछ बच्चों ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है और उसे जिंदा जला दिया है और उसे भी मारने की कोशिश की है। और गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि रिकी का भाई ही है और वो अपने भाई को ही लेने के लिए जा रहा था। ये सुनकर जेनी उसे वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और उसे गाड़ी में ही छोड़कर अपने भाई को आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करता है, जिससे मौका पाकर जेनी गाड़ी को चुराकर वहां से भाग जाती है कि तभी गाड़ी के सामने भागती हुई पेच आ जाती है, जिससे जेनी बिना सोचे समझे ही टक्कर मार देती है, जिससे कि वो भी मारी जाती है। फिर जब वो हाईवे पर पहुंचती है तो गाड़ी तेज चलाने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर उसी रेस्टोरेंट में वो पहुंच गई है जहाँ पर उसने स्टीव के साथ में लंच किया था। सो इसलिए वो अंदर पहुंचकर उनसे हेल्प मांगने लग जाती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। तो उसे पता चलता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि ब्रेड के घर में ही पहुंच गई है और वो लोग उसकी चुराई हुई गाड़ी को भी देख लेते हैं, जिससे उन्हें शक हो जाता है और वो लोग उसे एक बाथरूम में बंद कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है, जहाँ पहले तो वो उनका सामना करने की सोचती है, लेकिन तभी वो लोग बाथरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं। साथ ही वो उससे पूछते कि क्या तुमने हमारे बच्चों पे अटैक किया है, जहाँ वो कहती कि तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, उसने स्टीव को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। लेकिन वो लोग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बच्चों पे ही करेंगे भरोसा। फिर उसके बाद वो ब्रेड के डैड जॉन पर अटैक कर देती है और उसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सारे आदमी जेनी को खींचते हुए बाथरूम में ले जाते हैं और वो चिल्लाती रह जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती है। इस बात से ब्रेड काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने रूम में आकर फोन से सारी रिकॉर्डिंग डिलीट मार देता है, जिससे कि गाइस हमें ये पता चलता है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि उसने क्या किया है और उसके चक्कर में कितने सारे लोग मारे गए हैं। और यही भी गाइस इस मूवी का